हेलो दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। देखिए, आज हम पढ़ते हैं कुछ नंबर के डिविजिबिलिटी का रूल। जैसे दो का क्या है विभाज्यता का नियम। तो दो का विभाज्यता का नियम आज हम देखते हैं क्या है। दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है, जैसे कि कोई भी संख्या दो से कटेगा या नहीं कटेगा, मतलब दो से भाग होगा या नहीं होगा, यही होता है दो से विभाज्यता का नाम या डिविजिबिलिटी का रूल। तो देखिए, कौन सी संख्या है जो दो से कटेगी। तो नॉर्मल छोटे संख्या में तो हम वैसे ही जान जाएंगे कि कौन सा संख्या दो से कटेगा। जो बहुत ज़्यादा बड़े संख्या होगा उसमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या दो से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए, किसी संख्या में अगर उसके इकाई अंक के स्थान पर, मतलब लास्ट डिजिट, आखिरी अंक जो है किसी संख्या के, उसके इकाई अंक की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे ही डॉट डॉट करके, अगर ये इकाई अंक पे ये अंक हो तो वो दो से कटेगा। मतलब अगर उसके इकाई अंक दो से कटता है तो वो अंक संख्या दो से कटेगा। या तो उसके इकाई अंक दो से कटे। इसको एक दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि इकाई अंक पे जो है ना सम संख्या हो। जैसे देखिए 0, 2, 4, 6, 8 क्या है, ये सम संख्या है। तो डिजिट मतलब इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो वो दो से कटेगा। या तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी नंबर अगर उसके इकाई अंक पे दो से कटने वाला अंक है तो वो दो से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, देखिए लेते हैं, जैसे ये है। अब बोलेगा ये दो से कट रहा है या नहीं कट रहा है। इकाई अंक पे क्या है, दो है, तो दो से ये संख्या कटेगा। क्योंकि देख लीजिए इकाई अंक पे क्या है, दो है, तो ये दो से ये संख्या विभाजित होगा। ठीक है। जैसे दूसरा कुछ और ले लेते हैं। जैसे अब ये बोलेगा ये कटेगा दो से, तो देखिए बोल रहा था ना कि 0, मतलब इकाई अंक पे अगर सम संख्या, वैसे भी 0 सभी संख्या से कटता है। 0 से अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए ये भी कटेगा दो से। और दूसरा ले लेते हैं, देखिए 5, 7, 9, 4। अब बोलेगा ये संख्या दो से कटेगा, तो ये भी देखिए इकाई अंक पे क्या है, दो से कटने वाला संख्या है, तो ये पूरी संख्या दो से कटेगा। ऐसे ही आप 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, क्या होता है। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई संख्या का योग, जैसे मान के चलिए 4, 5, 3, 2, 7 ऐसे दे रखा संख्या, तो इसको जोड़ के उसको जो इसका जो जोड़ आएगा, जो ऐड करके आएगा आंसर, वो अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। कैसे समझेंगे, देखिए जोड़िए इसको। 5 4 9, 9 3 9 3 12, 12 2 14, 14 7 कितना होता है, 21, 21 हो गया। तो 21 3 से विभाजित है, हाँ है, तो ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर मान के 3 से कटना है तो जब ऐड करके ही 3 से काटेंगे, तो 3 वाला हटा देंगे, 3 हट गया, 5 6 9, 9 तो कटेगा 3 से, ये हट गया, 7 2 9 कटेगा 9 3 से, तो ये संख्या 3 से कटेगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको। दूसरी तरीका ये भी है चेक करने का। अब जैसे दूसरे कोई संख्या ले लीजिए 3 से, जैसे मान के चलिए 39,526 को देखते हैं। ये 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा। इसका अगर जोड़ करके इसके अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से कटेगा। अगर इसके अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। देखिए कैसे करेंगे। जैसे 9 3 12, 12 5 कितना होता है, 17, 17 2 19, 19 6 25, तो ये संख्या 25 आ गया इसका ऐड, तो ये संख्या कटेगा 3 से। ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 25 3 से नहीं कटता। 3 8 24 होता है, 3 9 27 हो जाता है। और देखिए दोस्तों, अब दूसरा और लेते हैं कोई संख्या। जैसे मान के चलिए 8 9 5 6 है। अब बोलेगा ये संख्या 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, इसको जोड़ेंगे। देखिए तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 17, 17 5 22, 22 6 28। ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 28 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 28 3 से, क्योंकि 3 9 27, एक में शेषफल आ जाएगा इसमें, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 9 तो कटेगा, 3 से हट गया, 6 5 11 8
19, 19 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ऐसे भी कर सकते हैं कम छोटा करने के लिए। अब जैसे देख लीजिए कोई बड़ा संख्या दे दे, यहाँ पे मान के चलिए दे दे 32 6 7 4 5 3, बोले ये 3 से कटेगा या नहीं। अब इसको भाग देने लगे 3 से तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे, 3 का जो विभाज्यता का नियम है वो लगाएंगे, मतलब डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 3 वाला। तो देखिए क्या बोला था कि इसके संख्या का योग 3 से कट जाए। अब देखिए ये 3 है तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, 6 3 दूना 6 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, 5 4 9 कट जाएगा 3 से, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा संख्या, क्योंकि इसका सभी 3 से कट गया, कुछ भी इसमें शेषफल नहीं बचा। ऐसे जोड़ के भी देख लिए, 3 2 5 5 6 11 11 7 18 18 4 22 22 5 कितना होता है, 27 27 3 30 30। देखिए 30 तो 3 से कटेगा ना, तो ये संख्या 3 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो वो संख्या 4 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कोई सा संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप 8 9 5 6 यही ले लीजिए, ठीक है। अब अगर इसके अंतिम 4 अंक मतलब ये दोनों अगर 4 से कटे तो वो संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए जैसे इसको 56 को 4 से भाग देंगे तो कटेगा, देखिए 4 एकान 4 1 6 4 चौका 16, मतलब एक रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो ये संख्या 4 से कटेगी। समझे नहीं समझे, फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए जैसे दे रखा है 39 7 4 3 2, बोलेगा ये, आप मान के चलिए यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 8 रहता। अब बोलता है ये 4 से कटेगा, इतना बड़ा संख्या, तो हम भाग करने लगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो ये संख्या 4 से कटेगी, और नहीं कटेगा तो ये संख्या पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। देखिए कैसे, क्या करें, इस 68 को भाग दीजिए 4 से, 4 एकान 4 2 8 4 7 28 कट गया, तो ये संख्या 4 से कटेगी, पूरी संख्या 4 से कटेगी। समझ गए। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला 5 से विभाज्यता का, 5 से विभाज्यता का नियम वो होता है जैसे जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो वो 5 से कटेगी। जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 और 5 हो वो संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। जैसे देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए जैसे देखिए अब ये संख्या है, बोलेगा ये 5 से कटेगा, तो इसके इकाई अंक पे क्या 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। जैसे अब बोलेगा कि इसलिए 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो 5 से डिविजिबल है या नहीं है ये पूछेगा अगर क्वेश्चन में, तो कैसे पता चलेगा, इसके इकाई अंक पे अगर 5 या 0 ये दोनों हो तो ये 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब दूसरा कुछ संख्या ले लेते हैं। देखिए अब देखिए बोले ये संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसके इकाई अंक पे 0 है तो 5 से कटेगा। 5 से विभाज्यता का नियम ही यही होता है कि अगर उस संख्या के इकाई अंक पे 0 या तो 5 दोनों में से जो भी हो तो वो 5 से कटेगा, अगर ये दोनों ना हो तो 5 से नहीं कटेगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बोले ये संख्या 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि 5 से विभाजित है या नहीं, तो इसके इकाई अंक पे क्या बोल रहे थे, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 7 है, तो ये नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक पे 0 और 5 नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों।